नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के स्पर्श में संकलित कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम कबीर का परिचय और पाठ्य का जो परिचय है वो पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए कबीर की साखियाँ। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो कबीरदास इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए। बाणी का अर्थ होता है वाणी। वाणी बोली यानी बोलो। मन का आपा खोई। आपा का अर्थ होता है घमंड। घमंड या गर्व। खोई यानी समाप्त हो जाए। कवि कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए या ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे कि उसके मन का घमंड समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अपना तन शीतल करे से तात्पर्य है कि जिससे मनुष्य का स्वयं का जो शरीर है, स्वयं का जो मन है वह शांत हो जाए, स्वयं के शरीर को सुख प्राप्त हो। औरन को सुख होई, और उसकी वाणी को सुनने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुख की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से कवि कबीर इस साखी के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए या ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए जिससे कि उसके अंदर का घमंड समाप्त हो जाए। जब वह इस प्रकार की मधुर वाणी बोलेगा या शीतल वचन बोलेगा, अच्छे वचन बोलेगा, तो उसके स्वयं को तो शीतलता प्राप्त होगी ही, अर्थात उसको स्वयं को तो आनंद प्राप्त होगा ही, साथ ही जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुख प्राप्त होगा। दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो कबीर इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि के अंदर, कुंडली का अर्थ होता है नाभि, बसे यानी निवास करना या रहना, मृग यानी हिरण, ढूंढे यानी ढूंढता है, बन माही यानी वन में, जंगल के अंदर। तो इस साखी में जो कबीर हैं वो ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो कस्तूरी है वह हिरण की नाभि में ही निवास करती है, हिरण की नाभि में रहती है, परंतु उससे अनजान हिरण उसे वन में इधर उधर ढूंढता हुआ भटकता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है। इसी प्रकार से जो राम हैं वो घट घट में मौजूद हैं। घट घट का अर्थ होता है कण कण। तो जो राम हैं, जो ईश्वर हैं, वो कण कण में मौजूद हैं, दुनिया देखे नाही। लेकिन जो दुनिया है, जो संसार के लोग हैं, वो उसे देखते नहीं हैं। अर्थात जो ईश्वर हैं वो प्रत्येक प्राणी के अंदर मौजूद हैं, हर कण में विराजमान हैं, लेकिन इससे अनजान जो दुनिया है, जो संसार के लोग हैं, वो उसे अपने अंदर न देखकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जो धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर ढूंढते फिरते हैं। अगली साखी देखते हैं फिर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो इस साखी में कबीर ने बताया है कि जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार से मन के अंदर व्याप्त जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वह समाप्त हो जाता है। तो कबीर कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं,
मैं से तात्पर्य है घमंड। तो कवि कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर का भाव था, अहंकार का भाव था, तब हरि नहीं, अर्थात मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। पापा रुको बेटा एक बार, यहाँ पे क्यों आए हो आप? ऐसे ही ऐसे ही क्यों? चलो आप उधर चलो एक बार। तो देखिए कबीर कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर मैं का भाव था, अहंकार का भाव था, घमंड का भाव था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाही। आगे कवि कह रहे हैं कि अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो जो मैं है वह नहीं रहा, अर्थात मेरे अंदर जो मैं का भाव था, जो अहंकार का भाव था, वह स्वतः ही नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। पापा हाँ शिकारी वाला टिक वो जंगल लग गया वहाँ पे, वो नड़ा है वहाँ पे। हाँ चुप रहो एक बार आप। तो देखिए आगे, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कवि कबीर कह रहे हैं कि जब मैंने अपने अंदर ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश जलाया, अर्थात जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया तो सभी प्रकार का जो अंधकार था वह अपने आप ही समाप्त हो गया। एक बार दोबारा से इसका अर्थ देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कवि कबीर कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं का भाव था, अहंकार का भाव था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और अब जब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर का जो अहंकार का भाव था, जो घमंड का भाव था, वह समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस प्रकार से कबीर कह रहे हैं कि जब मैंने अपने हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का दीपक देखा, अर्थात जब मेरे हृदय में ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया, तो उस ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से हृदय में व्याप्त जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वह समाप्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की जो साखियां हैं उनका अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।